एक आईडी से लॉग इन कर गए थे, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। Okay, so I think you have another class within 5 minutes. So I will take only 2 to 3 minutes. Just I have to complete this one. So I think this one is visible. Okay. So देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम बहुत ही इलेबोरेटली मतलब ये प्रोसेस बताना चाहते हैं, as because तुम लोग को ये बुक पे प्रोसेस नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट होगा, इसीलिए थोड़ा सा सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। और ये मतलब तुम लोगों का जो है ना, यूट्यूब में हम यूट्यूब का कुछ वीडियोस है जो कि हम ऑलरेडी गूगल में शेयर कर दिए, कैलकुलेटर पे कैसे निकालना जाता है इसको, कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन, एज पर योर कैलकुलेटर। हम 2 कैलकुलेटर का फाइंड आउट किए जो नॉर्मली सबके पास होता है, वो भी हम गूगल क्लासरूम में लिंक शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, देख लेना। तो देखो इसमें बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमको एक मतलब कार्टेशियन फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस आई बी फॉर्मेट में। यहाँ पे मतलब आई बी एंड जे बोथ आर सिमिलर लेके मान के चल सकते हो। सो ए प्लस आई बी, तो इस और इसका ये है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म, एंड ये हो गया तुम्हारा पोलर फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म। तो कैसे कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मेट में हम लोग का रहेगा, ठीक है। सपोज मान लो एक एग्जांपल 50 प्लस जे 0.3, सपोज मान लो आई एम टेकिंग ए एग्जांपल। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसका पोलर फॉर्मेट में क्या होगा, तो आर पोलर फॉर्मेट होता है आर थीटा, आर एंगल ऑफ थीटा। आर का जो वैल्यू होता है ये होता है मैग्नेट मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू इस केस में रूट ओवर ऑफ 50 प्लस 0.3 स्क्वायर होगा बोथ में। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर का वैल्यू, एंड थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज द सॉरी आर इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस टू, एंड थीटा इज द एंगुलर आर्गुमेंट ऑफ ए एंड बी। थीटा को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं और आर को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। ओके, सो इस केस में थीटा को जब वैल्यू होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। सो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इस केस में, ये एग्जांपल के तौर पे देखो, tan इनवर्स बी का वैल्यू क्या होगा इसमें 0.3 बाई ए हो जाएगा 50। तो कैलकुलेटर पे ये सॉल्व करोगे, देखोगे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग आर एंड थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। यूट्यूब पे रहेगा, चेक कर लेना वीडियो। अगर नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली समझ में ना आने का कोई बात ही नहीं है। आर इज द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा इज द tan इनवर्स बी बाई ए। सो डायरेक्टली हम लोग इस मैथमेटिक्स पे जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली रियल पार्ट एंड रियल पार्ट हमेशा याद रखोगे, रियल पार्ट के बीच में कैलकुलेशन होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट के बीच में कैलकुलेशन होगा। तो ये दोनों पार्ट कैलकुलेशन हो जाने के बाद हम लोग का इस फॉर्मेट में मिलेगा। दैट मीन्स ऊपर में ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में ये पार्ट आया हुआ है, नीचे में ये पार्ट आया हुआ है। तो दोनों के लिए अलग अलग करके तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 48.412 एंगल 61.635 है। तो इसको तुम लोग को आर मतलब ए मानना है, एंड इसको तुम लोग को बी मानना है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। सॉरी, गलत बोल रहे हैं। ये आ जाने के बाद ये 48.412 एंगल दिस, एंड ये एंगल टू एंगल दिस, ठीक है, आर थीटा फॉर्मेट में है। तो इससे हम लोग को एक सिंगल लाइन में कैलकुलेट करना है। तो इस सिंगल लाइन में कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, देखो नीचे ऑलरेडी हम मेंशन करके रखे हैं, ये वाला। ये फॉर्मेट में वो गिवन था m1 एंगल थीटा 1 बाई m2 एंगल थीटा 2। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा m1 बाई m2 एंड एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब टोटल एंगल के अंदर थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर हुआ, ये हो गया फॉर्मूला, गिवन है, देख लेना। तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो इस फॉर्मेट में ये अगर दिया हुआ रहेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा 48.412 बाई 130.102। तो ये मेरा आ जाएगा 0.37, एंड ये जो दोनों एंगल दिया हुआ है इसका ये डिवाइड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा एंगल 61.635 माइनस 19.1
015। ओके, दैट मीन्स ये रियल पार्ट, रियल जो ये पार्ट है आर पार्ट, r/r1 हो जाएगा और ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2। ये तुम्हारा आ जा रहा है वैल्यू, किसका वैल्यू आ जा रहा है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0.37 एंगल 42.7। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आया हुआ है। तो इसके थ्रू अगर तुम लोग का अगर VSWR मेजरमेंट करना है तो उसके उस समय तुम लोग का ये VSWR का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा। तो गामा का इधर जो है ना ओनली रियल पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.37 वाला, ओनली रियल पार्ट, ओनली रियल पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ओनली रियल पार्ट कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग का जो हो जाएगा 1 प्लस, दैट मींस गामा के अंदर सिर्फ ओनली 0.377 पार्ट, वो एंगल वाला पार्ट छोड़ देंगे, ओनली रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 0.377 बाई 1 माइनस 0.377। तुम्हारा आंसर हो जाएगा दिस। और ये VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोथ आर यूनिटलेस। ओके, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड होके यूनिट यूनिट क्रॉस हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का यूनिट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी, ये मेरा नोट ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, जाके एक बार चेक कर लेना। ओके, सो ये वीडियोस ऑलरेडी रहेगा यूट्यूब में। अगर कोई भी अगर मान लो बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि तुम लोग अभी क्लास भी शुरू है इसलिए वो भी ध्यान में रखना पड़ रहा है, सो जाके चेक करोगे, आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लिवा के बुक में और भी इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक आध खुद से ट्राई करोगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर मंडे को मिलेंगे, और कल एक असाइनमेंट्स देंगे गूगल क्लासरूम में, चेक कर लेना। ओके।